लेकिन गुलामी से बाहर आना, ये तानाशाहियों से बाहर आना, तो भाई 2 मिनट के लिए गेट से बाहर आ जाओ। भाई माना आपका समय बहुत कीमती है, 816 रुपए का है। वो 23, 24, 26, 27 जो बड़े हैं वो भी अभी थोड़े दिन बाद लगेंगे। अभी 816 का है भाई, इतना कीमती नहीं है। बाहर आ जाओ 2 मिनट के लिए। आ जाओ रे, ये तुम्हारे लिए आया है यहाँ पर यार। भाई जो बसंत विहार से इतनी दूर आ गए, गाजीपुर से आ गए, आने के लिए आपके पास इतना समय था, इतनी दूर से यहां तक आने के लिए समय है, लेकिन बाहर आने के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। साथियों, इसी आपकी ये जो इस तरह की मानसिकता बन गई है, इसी का फायदा ये सरकार उठा रही है, ये हमारा महकमा उठा रहा है। 16 तारीख की तैयारी चल रही है। जिस दिन आपने अपना जवाब वापस देना शुरू कर दिया, उस दिन ये सरकारें, अभी ले लूंगा भैया, ये सरकारों ने बैठकर ऐसी रणनीति बनाई या ऐसा षड्यंत्र रचा आपके लिए कि जो बसें लाई गई हैं, वो बसें उनके मालिक प्राइवेट ड्राइवरों को रख रहे हैं, और जो हमारे अनुभवी ड्राइवर हैं वो बेचारे इन खराब बसों के साथ खड़े हैं। ना इनके पे काम हो रहा है, ना इनका इंतजार हो रहा है इनका टाइम पूरा हो और इन्हें खत्म किया जाए। लेकिन भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो कंडक्टर साथी भी है यहाँ पर, जिनको लगता हो कि नई बसों में तो कंडक्टरों को भेजा जाएगा, लेकिन भाई 722 रुपए में काम करने के लिए प्राइवेट कंडक्टर भर्ती करने शुरू कर दिए हैं। उसकनाला डिपो में 50 कंडक्टर भर्ती करे गए हैं प्राइवेट। वो इसी ट्रायल के लिए है कि प्राइवेट कंपनी जो कंडक्टरों को लेकर आ रही है वो कामयाब होंगे या नहीं। वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथियों में एकता नहीं है। हमारे साथी सोच बैठे हैं कि ये निशान लग गया, ये जीवन भर रहेगा डीटीसी का। साथियों, अगर इस तरह चुपचाप रहे तो ये निशान बहुत जल्दी पैराग्रीन में बदल जाएगा, समझ रहे हो ना। और हमारे ड्राइवर साथी, कम से कम भाई अब लास्ट टाइम है, अब एक हो जाओ, नहीं तो ये प्राइवेट ड्राइवर भर्ती करेंगे। प्राइवेट ड्राइवर भी कहीं मिल नहीं रहे, आपको इतना प्रताड़ित कर दिया जाएगा कि आप खुद ही जाकर इलेक्ट्रिक डिपो में जाके अपने कागज जमा करा दोगे कि भैया हम तो यही चला लेंगे। और सरकार चाहती भी है कि आपको इतना परेशान कर दिया जाए, आप अपने आप जाकर इलेक्ट्रिक बस चला लोगो। लेकिन साथियों, उन 15-20 साल का क्या, जो तुमने यहाँ पर अपना लाइफ का गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम समय जो यहाँ दिया है, उसका क्या पलटकर जवाब नहीं दोगे? क्या पूछोगे नहीं इनसे कि हमारे अनुभव का क्या, जो हम 20-20 साल से डीटीसी की बस चला रहे हैं? तो साथियों, आप सभी को ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर आपकी एकजुटता होगी तो ये नियम बदलने में 2 मिनट का समय लगेगा। जब सरकारों को पता लगेगा, इन प्राइवेट लालाओं को पता लगेगा कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। ड्राइवर भाई साहब कोई फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते, किसी मशीन पे नहीं बनाए जाते, ये सब आप ही हो। आपको ये चलानी है, आपको ही वो चलानी है, तो क्यों ना डीटीसी का मार्का लेकर एक सम्मानजनक नौकरी करते हुए इलेक्ट्रिक बस को चलाएं। और साथियों, अगर आपकी एकजुटता रही तो वो इलेक्ट्रिक बस डीटीसी की हो जाएगी, क्योंकि वो प्राइवेट लाला भी यहाँ पे फायदे के लिए आए हैं। डीटीसी घाटे का सौदा नहीं है। अगर घाटे का सौदा होता तो कोई प्राइवेट कंपनी अपनी बसें नहीं लाती। आपको तो बस ये दर्शाया जा रहा है कि आप सिर्फ 816 रुपए वाले हो, उससे ज्यादा के नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप ये डर निकाल दोगे ना, आज की डेट में मैं गारंटी देता हूं, अगर सारे ड्राइवर एक साथ, केवल लाल और हरी गाड़ी वाले अगर 1-7 किलोमीटर के ड्राइवर ये कह दें, या तो हमारे भविष्य के लिए रुख साफ करो, आपके हमारे भविष्य के लिए आपकी क्या सोच है, क्या गाइडलाइन है, क्या देखा है आपने, क्या सोचा है हमारे बारे में, हमें बताओ। और अगर हमारे बारे में रुख साफ नहीं कर सकते तो हम आज ही इस्तीफा दे रहे हैं। अगर मेरे इतने साथी ड्राइवर एक साथ इस्तीफे की बात कर दें तो सरकारें घुटनों पे आ जाएंगी। आपके बलबूते ही वो इलेक्ट्रिक बसों को लाए हैं, आपको ही चलानी है वो। लेकिन उनको क्या बोला गया कि आप अपने प्राइवेट ड्राइवर रखो। हमारे अनुभवी ड्राइवर अभी डीटीसी में ही हैं, और इनके लिए अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है कि इनको उस पर ले जाया जाए। वो योजना कब बनेगी? जब आपकी एकजुटता होगी।
और आपकी एकजुटता कब दर्शाई जाएगी? जब 16 अक्टूबर को आईपी हेडक्वार्टर पर धरने में आपकी संख्या दिखाई देगी, तो आपकी बातें करने के लिए हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी को बताने के लिए आपके डिपो पे आए थे कि भैया 4 तारीख को होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ने, दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 163 यानी कि जो पहले धारा 144 हुआ करती थी, अब वो BNS 163 हो गई है। उस 163 लगाने के बाद 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने उसको स्थगित किया और स्थगित करने के बाद 16 तारीख के लिए 5 आपसे मिला गए तय कर दिया। तो 16 तारीख को आईपी हेडक्वार्टर पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने आह्वान किया है कि सभी कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर आईपी हेडक्वार्टर पर आए। आपकी जितनी बड़ी संख्या होगी, आपकी आवाज उतनी तेजी से इन सब गूंगे बहरे मंत्रियों के कानों में पहुंचेगी। तो साथियों, आप सभी इकट्ठे हो। 16 तारीख को आईपी हेडक्वार्टर पर सुबह 10 बजे से धरना शुरू होगा और आपकी आवाज राष्ट्रीय मीडिया द्वारा पहुंचाई जाएगी, हर जगह, हर मंत्री तक पहुंचेगी। लेकिन वो तब संभव हो सकेगा जब आपकी संख्या वहां पर बहुत अच्छी होगी, तभी सभी को पता लगेगा कि इतने लोग पीड़ित हैं। साथियों, इससे ज्यादा क्या तुम्हारे साथ तानाशाही होगी कि 50-50 किलोमीटर दूर से यहां लाके डाल दिया, और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन्हें कालकाजी तहखंड भेज दिया। क्या आपको दिखाई नहीं देता? या आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए, हताश करने के लिए किया जा रहा है? नहीं तो जो यहाँ के साथी थे यहाँ रह सकते थे, और जो वहां के साथी थे वहीं रह सकते थे। लेकिन किया क्या जा रहा है? गाजीपुर से हरिनगर, नरेला, बवाना, और नरेला बवाना वाले साथी, सादीपुर के साथी तहखंड, ओखला, नोएडा, ईस्ट से नॉर्थ में भेजा गया, नॉर्थ वालों को ईस्ट में। साथियों, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये आपको हरेसमेंट करने का तरीका है ताकि आप परेशान हो जाओ। अभी मैंने बात करते हुए सुने कुछ ड्राइवर कि भैया नंदनगरी डिपो खाली हुआ है, उसके ड्राइवरों को यहां भेज दिया है, अब वहां इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, उनके लिए फार्म मुंडेला कला डिपो में जमा कराए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डिपो के लिए। तो जब अपने साथी हताश होकर ऐसी बातें करने लगे हैं, समझो सरकार यही चाह रही है कि आप चुपचाप उसमें